क्या आप भी कभी ऐसा फील करते हो कि आप एक ही दुआ बार बार मांग रहे हो, रोज, हर नमाज के बाद, हर सजदे में? और अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके दिल में यही होता है, या अल्लाह, पाक मेरी ये दुआ जरूर पूरी करना। और आपसे सच्चे बात बताएं, मेरे साथ भी सेम यही है। मैं भी अक्सर यही दुआ मांगती हूँ। जरूरी नहीं है कि सजदा करे तभी दुआ मांगे। अगर आप उठते बैठते दुआ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए अल्लाह कुछ बताना चाह रहा है। और फिर दिल में एक सवाल आता है, या अल्लाह, मैं यही दुआ क्यों बार बार मांग रही हूँ? क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, या फिर मैं ही गलत हूँ? आज हम इसी एहसास की बात करेंगे, क्योंकि सच ये है, एक ही दुआ बार बार मांगना कमजोरी नहीं होती, ये एक निशानी होती है अल्लाह के करीब होने की। तो चलिए जानते हैं, वो कौन सी निशानियां हैं जो हमें बार बार दुआ करने की तरफ इशारा करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का वक्त होता है, घर के काम शुरू हो गए रोज की तरह। रमजान गुजर जाने के बाद आज अल्लाह ने हम सबको ईद का दिन नसीब किया। अल्लाह का शुक्र अदा करे, हमें रमजान से नवाजा और आज ईद भी आ गई। यहाँ मैंने चाय बनाने के बाद देखा, मेरी सासू माँ ने सेवई बना दी थी और हमें सिर्फ खोया मिक्स करने के लिए बोला था। लेकिन फिर दिल में एक ही बात चल रही थी, या अल्लाह, बस ये एक दुआ पूरी कर दे। कभी किसी अपने के लिए, कभी अपनी जिंदगी के लिए, कभी अपनी तकलीफ के लिए। और अजीब बात ये होती है कि हम दूसरी हजार चीजें भूल जाते हैं, लेकिन वो एक दुआ कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो दुआ सिर्फ लफ्जों में नहीं होती, वो दिल में बासी होती है। अल्लाह से एक ही दुआ बार बार मांगना ये तीन चीजें बताता है। सबसे पहली बात, ये बताता है कि तुम्हारा दिल जिंदा है, क्योंकि जिस इंसान का दिल मर जाता है, वो दुआ करना ही छोड़ देता है। और तुम अभी भी मांग रहे हो, बार बार मांग रहे हो, तो मतलब तुम्हारा रब से रिश्ता अभी भी जिंदा है। दूसरी बात, ये बताता है कि तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, क्योंकि अगर तुम्हें यकीन ना होता तो तुम इतनी बार नहीं मांगते। और तीसरी बात, ये बताता है कि अल्लाह तुम्हें सुन रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर अल्लाह सुन ही ना रहा होता, तो तुम्हें वो दुआ मांगने का ख्याल ही नहीं आता। जब हम किचन में होते हैं, हाथ काम में होते हैं, लेकिन दिल अल्लाह के पास होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं बिना वजह के, और हम चुपके से कहते हैं, या अल्लाह, बस मेरी ये एक बात सुन ले। और फिर खुद से कहते हैं, शायद मैं ज्यादा मांग रही हूं। लेकिन सच क्या है? अल्लाह को तुम्हारा बार बार मांगना पसंद है। वो चाहता है कि तुम रुकना मत, तुम थकना मत, तुम हार मत मानो, क्योंकि जब तुम बार बार मांगते हो, तो तुम अल्लाह के और करीब होते जाते हो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से एक ही चीज बार बार मांगता है, माँ कभी गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसका प्यार और बढ़ जाता है। तो सोचो, अल्लाह जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, वो तुम्हारी बार बार की हुई दुआ से कैसे दूर हो सकता है? शायद वो तुम्हें तुरंत ना दे, क्योंकि वो तुम्हें कुछ और बेहतर देना चाहता है, या फिर वो तुम्हारी दुआ को डिले कर रहा है, ताकि तुम उसके और करीब हो जाओ। एक बात हमेशा याद रखना, कभी ये मत सोचना कि मैं एक ही दुआ बार बार क्यों मांग रही हूँ, बल्कि ये सोचना, अल्लाह मुझे बार बार ये दुआ मांगने की तौफीक क्यों दे रहा है? क्योंकि ये भी एक रहमत है। हर किसी को ये नसीब नहीं होता। कुछ लोग तो दुआ करना ही छोड़ देते हैं, और तुम अभी भी रो कर मांग रहे हो। इसका मतलब है अल्लाह तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसलिए आज के बाद अगर तुम एक ही दुआ बार बार मांगो, तो शर्मना मत, रुकना मत, थकना मत। बस इतना कहना, या अल्लाह, मैं थक गई हूँ, लेकिन तेरा डर नहीं छोड़ा, और मुझे यकीन है तू मेरी सुन रहा है।
जब एक ही दुआ आपकी रूह की धड़कन बन जाती है, आप थकने के बजाय हर रोज एक नई दर्द के साथ वही अर्ज गुजारते हैं, तो ये इस बात का साफ इशारा होता है कि अल्लाह आपको आपको मकाम पर पहुंचाना चाहता है। जरा ठंडे दिल से सोचिए, अगर अल्लाह को आपकी वो पुकार पसंद ना होती, तो वो आपके दिल से उसकी तड़प ही छीन लेता। वो आपको किसी और काम में लगा देता, आपको दुनिया की रौनकों में मगन कर देता, और आप उस जरूरत को भूल चुके होते। मगर साल हा साल बीत जाने के बाद भी वही एक ख्वाहिश सीने में ताज़ा है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह खुद चाहता है कि आप उसे पुकारते रहे। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे अपने बंदों का गिदगिदाना और बार बार या रब कहना पसंद आता है। फरिश्तों से कहता है कि इसके काम को अभी रोक दो, क्योंकि मुझे इसकी आवाज सुनना बहुत पसंद है। ये रब की अपने बंदे के लिए वो तवज्जो है, इसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। अल्लाह ताला किसी बड़े मोजिज़े का इरादा फरमाता है, तो पहले वो बंदे के अंदर दुआ की इस्तिकामत पैदा कर देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। उनकी उम्र ढल सी हुकी कि हड्डियां कमजोर हो गई थी और सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, मगर उनकी दुआ नहीं बदली थी। वो वही एक औलाद की दुआ बरसों से मांग रहे थे। ज़ाहिरी असबाब खत्म हो चुके थे, मगर उनका यकीन रब की कुदरत पर कायम था। आखिरकार वही हुआ जो मोजिज़ा था। अल्लाह ने उनको बुढ़ापे में यहया अलैहिस्सलाम की बशारत अता फरमाई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि बात बार मांगना दरअसल अल्लाह के खून के इंतज़ार की एक रूहानी तरबियत है। अल्लाह आपको तैयार कर रहा होता है उसको संभलने के लिए जिसे वो आपको अता करने वाला है। अगर वो चीज़ आपको पहली बार मांगने पर मिल जाती, तो शायद आप उसकी वो कदर न करते जो आज इतने बरसों के इंतजार और आंसुओं के बाद करेंगे। एक ही दुआ दरसाल बार बार दोहराना आपकी रूह और बेदरी की निशानी है। जब बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो सब तू है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 3-3 बार दुआ दोहराया करते। तो ये इस बात की तालीम है कि दुआ में गिरगिराना अल्लाह को बहुत पसंद है। दुआ जब मांगते हैं तो आप शैतान को शिकास्त दे रहे होते हैं। शैतान आपके दिल में वसवसे डालता है कि अब छोड़ दे, बहुत मांग लिया, अब कुछ नहीं होने वाला। मगर आपका वही पुराना यकीन शैतान के मुंह पर तमाचा होता है। ये इशारा है कि आप उसे आजमाइश में जी रहे हैं, कि आप अल्लाह को यकीन दिला रहे हैं कि मेरे मालिक, तू दे या न दे, मैं तेरे ही चौखट का फकीर हूँ। और यकीन मानिए, जो बंदा इस मुकाम पर पहुंच जाए तो वह मांगने से ना ठाके तो अल्लाह उसे अता करने से कभी नहीं थाकता। एक ही दुआ को बार बार मांगना दरअसल आपके नफ्स की पाकीज़गी भी और रूह की उस बुलंदी का इशारा है, जहां इंसान अपनी बस्ती को मिटाकर सिर्फ अपने रब की कुदरत पर फिदा हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआ जमीन और आसमान के दरमिया कहीं अटक गई है, मगर हकीकत में वो दुआ अर्श के दरवाजों पर मुसलसल दस्तक दे रही होती है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चू लेता है, तो वो उसकी जुबान पर एक ऐसी दुआ रख देता है जो उसे चैन नहीं लेने देती। वो चाहता है कि उसका बंदा दुनिया की तमाम दरवाजों को अपनी नजरों में जलील और रुस्वा समझे। एक ही दुआ को बार बार मांगना दरअसल आपके नफ्स की पाकीज़गी भी और रूह की उस बुलंदी का इशारा है, जहां इंसान अपनी बस्ती को मिटाकर सिर्फ अपने रब की कुदरत पर फिदा हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआ जमीन और आसमान के दरमिया कहीं अटक गई है, मगर हकीकत में वो दुआ अर्श के दरवाजों पर मुसलसल दस्तक दे रही होती है।
अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चू लेता है तो वो उसकी जुबान पर एक ऐसी दुआ रख देता है जो उसे चैन नहीं लेने देती। वो चाहता है कि उसका बंदा दुनिया की तमाम दरवाज़ों को अपनी नज़रों में जलील और रुस्वा समझे। हमारी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमिया कहीं अटक गई है, मगर हकीकत में वो दुआ अर्श के दरवाज़ों पर मुसलसल दस्तक दे रही होती है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चू लेता है तो वो उसकी जुबान पर एक ऐसी दुआ रख देता है जो उसे चैन नहीं लेने देती। वो चाहता है कि उसका बंदा दुनिया की तमाम दरवाज़ों को अपनी नज़रों में जलील और रुस्वा समझे। एक ही दुआ को बार बार मांगना दरअसल आपके नफ्स की पाकीज़गी भी और रूह की उस बुलंदी का इशारा है जहां इंसान अपनी बस्ती को मिटाकर सिर्फ अपने रब की कुदरत पर फिदा हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआ जमीन और आसमान के दरमिया कहीं अटक गई है, मगर हकीकत में वो दुआ अर्श के दरवाज़ों पर मुसलसल दस्तक दे रही होती है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चू लेता है तो वो उसकी जुबान पर एक ऐसी दुआ रख देता है जो उसे चैन नहीं लेने देती। वो चाहता है कि उसका बंदा दुनिया की तमाम दरवाज़ों को अपनी नज़रों में जलील और रुस्वा समझे और सिर्फ उसी की चौखट को अपना आखिरी ठिकाना बना ले। बार बार मांगना इस बात की दलील है कि आपने दुनिया की खुदा से उम्मीद तोड़ दी है और अब आपका रोना, आपका सुजूद और आपकी हर पुकार सिर्फ उस रब के लिए है जो रात के अंधेरे में चींटी की चलने की आहट सुन